तो दोस्तों सीजीएल में पूछे गए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट से। ओके, तो दोस्तों 1 से 20 क्वेश्चन तक पहले वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में करवा दिया गया है। और दोस्तों यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, डिफेंस फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलें, अवश्य जुड़े, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया जाता है इंग्लिश का। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। और आप यहाँ पे अपने आप को आजमाइए कि हम कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ये सब टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 2013 में पूछ चुका है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास 5 सेकंड्स का समय रहेगा, आप करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताइएगा। ही वॉज अस्योर्ड बाई हिज फ्रेंड्स एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी। बताइए कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आपका समय यहाँ पे खत्म होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको आइए समझाते हैं। जैसे देखिए आपातकालीन स्थिति में कहा जाए तो इमरजेंसी में उसके दोस्त के द्वारा, ओके, बाय मतलब द्वारा, उसके दोस्त के द्वारा उसे हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया गया था। ओके, देखिए यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन चूज करना है कि अश्योर्ड मतलब होता है आश्वासन देना। ओके, अब बताइए कि अश्योर्ड के साथ यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन क्या होगा, अबाउट होगा या बाय होगा या ऑफ होगा या विथ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अश्योर्ड के साथ यहाँ पे जो फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ना कि ये सब आता है। ओके, ये सब क्या है, इनकरेक्ट है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 97 नंबर है। ही वॉज नॉट अ मैन इंटेलिजेंस। ही वॉज नॉट अ मैन इंटेलिजेंस। बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बताइए बताइए बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका समय खत्म होता है। जैसे समझिएगा यहाँ पे या बुद्धिमत्ता से रहित, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता से रहित, यानी वो बिना बुद्धि वाला इंसान नहीं था, मतलब क्या था, बुद्धिमान व्यक्ति था। इसका कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पे आपको हम हिंट दे दिए यहाँ पे कि बुद्धिमान से रहित यानी बिना बुद्धि वाला इंसान नहीं था, मतलब बुद्धि वाला इंसान था। ओके, अब बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। एम्प्टी ऑफ होगा या लैकिंग ऑफ होगा या डिवाइड ऑफ होगा या ऑब्सेंट ऑफ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा एम्प्टी ऑफ, ऐसा कुछ खाली। अब देखिए खाली यहाँ पे आप बर्तन, बहुत की चीज़ों वगैरह, ऐसा कुछ यहाँ पे खाली वाला ऑप्शन वो इंटेलिजेंस से खाली है, ऐसा कुछ होता है नहीं, यहाँ सूटेबल नहीं हो रहा है। लैकिंग के साथ ऑफ नहीं होता है, क्या होता है, इन होता है। ओके, डिवाइड के साथ ऑफ, देखिए यहाँ पे किसी गुण या बुद्धि से वंचित होना या रहित होना के लिए डिवाइड ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ना कि ऑब्सेंट ऑफ का। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि सी वाला ऑप्शन होगा जो क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा, डिवाइड ऑफ होगा। ओके, ही वॉज नॉट अ मैन डिवाइड ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब वो बुद्धि से रहित व्यक्ति था, ऐसा नहीं क्या था कि उसके पास बुद्धि नहीं था। ओके, यहाँ पे आइए आपको समझा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में कि रीजन सही होने के कारण क्या है। डिवाइड ऑफ एक यहाँ पे फिक्स्ड फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि किसी गुण विशेष से पूरी वंचित या रहित होना। जब हम किसी व्यक्ति में बुद्धि, भावना या किसी गुण की कमी की बात करते हैं तो डिवाइड ऑफ का प्रयोग सटीक माना जाता है। लैकिंग के साथ इन आता तो सोचा जा सकता था, लेकिन ऑफ होने के कारण सिर्फ डिवाइड ही सही बैठता है। ओके, तो यहाँ पे समझिएगा कि डिवाइड ऑफ होगा, ना कि ये सब ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट नंबर है 98। जैसे देखिए यहाँ पे द वर्क ही लेफ्ट हिज ऑफिस। ओके, बताइए कि इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। चलिए 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आपका यहाँ पे समझिएगा खत्म होता है टाइम। ओके,
जैसे देखिए यहाँ पे आपको हिंट दे दे यहाँ पे कि सबसे पहला ये सेंटेंस जा रहा है जो पैसिव में जा रहा है, ओके, यानी द वर्क, नॉन लिविंग थिंग्स आपका वर्क है जो खुद यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, किसी के द्वारा किया ही जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला बात यहाँ पे पैसिव में सेंटेंस जा रहा है, सेंटेंस पैसिव में जा रहा है तो हैविंग बीन ओवर, मतलब हैविंग खत्म हो जाने पर, ऐसा कुछ खत्म हो जाने पर है, ऐसा कुछ नहीं है। हैविंग कंप्लीटेड, पहला बात ये ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि हैविंग कंप्लीटेड यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जा रहा है जो कि होगा नहीं, ओके। हैविंग बीन कंप्लीटेड यानी काम पूरा हो जाने पर, ओके, काम पूरा हो जाने पर, ये पैसिव में जा रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। ऑन बीइंग फिनिश्ड मतलब खत्म हो जाने पर, ऐसा नहीं है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाए दोस्तों, ये वाला होगा, हैविंग बीन कंप्लीटेड, मतलब काम खत्म हो जाने पर, सॉरी पूरा हो जाने पर वो ऑफिस से क्या किया गया, चला गया, ओके। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। बाकी यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा हुआ है, हैविंग बीन मतलब खत्म हो जाने पर, हैविंग कंप्लीटेड पूरा कर लेने पर, जब आप काम खुद सब्जेक्ट ने किया हो तो यहाँ पे शुरुआत द वर्क से हो रही है जो कि ये क्या है, एक्टिव में है, ओके। हैविंग बीन कंप्लीटेड पूरा किए जाने पर, ये पैसिव में है। तो सेंटेंस यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो, सॉरी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा, ओके। 99 नंबर क्वेश्चन में आइए, आवर मंथली एक्सपेंडिचर 500 रुपीज वेन वी डिसाइडेड टू बाई मिल्क फ्रॉम द मिल्क मैन। बताइए कि इसमें से आप लैंग्वेज को समझ कर बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन है। 1 2 3 4 5, तो बताइए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखिए यहाँ पे आप लोग को हम समझाते हैं। यहाँ पे समझिए कि जब हमने मिल्क मैन से दूध लेने का क्या किया, डिसाइड किया, ओके, खरीदने का डिसाइड किया, तो हम जो हमारे मंथली एक्सपेंडिचर था, जो मासिक खर्च था, जो महीना का खर्च था, वो 500 क्या किया, 500 रुपीज बढ़ गया, ओके। अब बताइए बढ़ गया तो क्या यहाँ पे ग्रीव ऑफ होता है, ग्रीव ऑफ होगा, ग्रीव मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना, बड़ा होना या विकसित होना, यानी इंसानों या पौधे के लिए किया बात की जाती है, ओके। शॉर्ट ऑफ मतलब होता है अचानक से तेजी बढ़ना, सॉरी अचानक से किसी चीज का कीमत खर्च बढ़ जाना। गॉट अप मतलब उठना खड़ा होना, ओके, सोकर उठना। लिफ्टेड मतलब अप मतलब होता है आपका ऊपर उठाना, किसी चीज से, किसी चीज को हाथ से ऊपर उठाना, भौतिक चीजों से, ओके। तो बताइए कि यहाँ पे लिफ्टेड अप होगा भौतिक अप से, सॉरी भौतिक रूप से, गॉट अप होगा, शॉर्ट अप होगा या ग्रीव अप होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे खर्चा बढ़ जाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, शॉर्ट अप होगा, ये सब क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ग्री अप मतलब होता है विकसित होना, इंसान या पौधों के लिए बड़े होने के लिए। शॉर्ट अप मतलब होता है अचानक तेजी से किसी चीज का दाम वगैरह बढ़ जाना, खर्च वगैरह। गॉट अप मतलब होता है सोकर खड़े होना। और लिफ्टेड अप मतलब होता है ऊपर उठाना, किसी मतलब भौतिक रूप से किसी चीज को उठाना, ओके। बताइए इसमें से क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि किसी ने पीपल, लोगों को जाके देखा, मतलब पहली नजर में, आपको हिंट दे देंगे, पहली नजर में लोगों को देखा तो बहुत अच्छा दिख रहे थे, बट वेल इनफ, ओके। और लेकिन जब उन्हें किसी ने मतलब मोर क्लोजली, बहुत पास जाके देखा, तो हर एक के चेहरे पे, मतलब सबके चेहरे पे उदासी, डिस्पेयर छाया हुआ था, मतलब निराशा से भरा हुआ। दूर से देखने में लग रहा था कि वाह कितना अच्छे लोग हैं सब। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दूर से लगता है ना, दूर का ढोल सुहावना होता है, ऐसा ही कुछ बात हो गया। यानी दूर से देखने पे आप लोगों को जज नहीं कर सकते। तो कहा जाए तो नजर मतलब ज्यादा क्लोज होता है, जब पति पत्नी साथ में रहने लगते हो तो पता चलता है कि अरे यार क्या 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 था। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एट फर्स्ट साइट होगा, या एट फर्स्ट लुकिंग होगा, या एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा, या ऑन फर्स्ट साइट होगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एट फर्स्ट साइट मतलब पहली नजर में, पहली नजर में लोगों को जाकर देखा तो एट फर्स्ट लुकिंग ऐसा कुछ है नहीं।
एट फर्स्ट निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, पहले निरीक्षण में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऑन फर्स्ट साइट मतलब जो सुटेबल ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, ये एट फर्स्ट साइट है। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एट फर्स्ट मतलब पहली नज़र में। ये कोई मानक फ्रेज नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं, बकवास है। पहले निरीक्षण में बात की गई नहीं है, ग्रामेटिकल गलत फ्रेज है। बाकी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एट फर्स्ट साइट हो। यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है कि एक मुहावरा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे गूगल है जो, यहाँ पे आप लोग को हम समझा देते हैं, आप करेक्ट ऑप्शन पकड़िएगा कि गूगल मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजनों में से क्या है, एक है। ओके, और उसे इंटरनेट उपयोगिता यूजर्स के द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ओके, अब बताइए यूटिलाइज्ड होगा या इफेक्टेड होगा, एग्जामिन्ड होगा या फ्लेबरगास्टेड होगा, क्या होगा बताइए। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। 1 2 3 4 5। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यूटिलाइज्ड मतलब होता है उपयोग में लाना। ओके, मतलब उपयोग में, काम में लाना। अफेक्टेड मतलब प्रभावित करना है, तो एग्जामिन्ड मतलब होता है निरीक्षण करना, जांच करना। फ्लेबरगास्टेड मतलब हक्का बक्का, हैरानी। ओके, तो बताइए इसमें से आपको सुटेबल ऑप्शन पता चल गया हो, क्या होगा दोस्तों, यूटिलाइज्ड हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सब हिंदी में। चलिए यहाँ पे आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 102। ओके, तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं। पहले देखिए, राजा, आपको हिंट यहाँ पे देते हैं, पूजा के टाल मटोल समय बर्बाद करने के रवैया से, अप्रोच मतलब रवैया से वो क्या, थक चुका था, मतलब तंग आ चुका था। ओके, तंग हो गया था। सो मतलब इसलिए उसे उससे उस शाम मतलब उस शाम तक उसको फाइनल अंतिम डिसीजन लेने को कहा कि देख भाई हमारा तर रहना है। पूजा तो लड़की है, तो बोली कि देख, लड़का ऐसे भी थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा बेचारा को प्रॉब्लम नहीं कहा जाए तो जिम्मेदारी होता है, उस टाल मटोल नहीं कर सकता है काम को। तो बोला कि देख पूजा, जो टाल मटोल के रवैया से तुम्हारे से हम तंग आ चुके हैं, तुमको अंतिम फैसला लेना होगा एकदम शाम तक। बताओ क्या फैसला लोगी, रहोगी साथ में, काम करोगी या तो विदा होगी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो सकता है दोस्तों, सिल्ली बिल्ली, डिली डैली, वेस्टिंग या डिली नैली। तो दोस्तों सिंपल से यहाँ पे समझिएगा कि आपको समझना ये है कि देखिए यहाँ पे सिल्ली बिल्ली मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। ओके, ऐसा कुछ तो नहीं होगा मूर्खतापूर्ण से, ऐसा नहीं था। डिली डैली मतलब होता है आपका क्या बोलता है, टाल मटोल, समय बर्बाद करना। वेस्टिंग मतलब बर्बाद, या डिली डैली मतलब क्या हो सकता है आपका, बताइए। डिली डैली मतलब कुछ भी नहीं होता। ओके, ये कोई ऐसा कुछ सुटेबल ऑप्शन है नहीं, या कोई ऐसा कुछ सही वर्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, डिली डैली हो जाएगा। यानी यहाँ पे डिली डैली मतलब समझिएगा समय बर्बाद करना, टाल मटोल करना किसी चीज़ को। ओके, देखिए यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी आपको हम समझा दिए। देखिए 103 तक यहाँ पे आइए कि रिया है जो बहुत सारे लैंग्वेज बोलने में क्या है, निपुण है। मतलब वो भाषाओं को स्पीकिंग बोलने में वो निपुण है, एक्सपर्ट है। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू ओनली वन पप्पी फॉर एनिमल शेल्टर। लेकिन बात यहाँ पे ये किया जा रहा है कि एनिमल शेल्टर के लिए एक पप्पी को गोद लेना, यहाँ पे हिंट दे दिया आपको कि गोद लेना क्या है, मुश्किल है। अब बताइए कठिन है। तो बताइए कि इसमें से ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, बट आपको हम समझाते हुए चलेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा। अगर आपको स्पेलिंग वगैरह, वर्ड मीनिंग वगैरह थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड्स है यहाँ पे, तो बताइए इसमें से कौन सा दिन कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे एडेप्ट मतलब होता है दोस्तों निपुण, किसी चीज में कुशल होना, एक्सपर्ट होना। ओके, और अडेप्ट मतलब होता है मतलब परिस्थिति के अनुकूल ढल जाना। ओके, बदलना, परिस्थितियों के अनुकूल बदलना, ढलना। तो यहाँ पे बताइए एडेप्ट या अडेप्ट। यहाँ पे निपुण तो हम कर देंगे कि रिया क्या है, स्पीकिंग लैंग्वेज में क्या है, निपुण है।
बट एनिमल शेल्टर के लिए, एनिमल शेल्टर की एक पप्पी को परिस्थितियों के अनुकूल बदल जाना है, अनुकूल, ऐसा कुछ ऑप्शन लग रहा है, ठीक नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बताइए कि अडेप्ट, अडेप्ट मतलब होता है, समझ अभी अभी आपको परिस्थिति के अनुकूल, एडाप्ट मतलब नहीं, दोनों एक ही नहीं हो सकता है ना, एडाप्ट तो यहाँ पे नहीं होगा, परिस्थिति के अनुकूल भाषाओं, परिस्थिति के अनुकूल तो नहीं होगा यहाँ पे, आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, समझिएगा। एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है निपुण या कुशल, मतलब वो भाषाओं को बोलने में क्या है, एक्सपर्ट है, निपुण है, कुशल है, ओके। और वो क्या है, एनिमल सेटल के लिए एक पपी को गोद लेना क्या है, कठिन है उसके लिए, उसी को बोला जा रहा है कि बात तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन आपको बात किया जाए कि एक एनिमल को इस मतलब एक गोद लिया जाए तो बहुत लोग पीछे हट जाएंगे। यानी एडॉप्ट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गोद लेना, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा फर्स्ट में आपका जो एडेप्ट यहाँ पे ADPT हो जाएगा। अब मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लिखने में नहीं बनेगा, लेकिन अडेप्ट और एडॉप्ट, सेकंड वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, एडॉप्ट हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट है दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अडेप्ट, एडॉप्ट सब टोटल यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह लिखा हुआ है, हिंदी मीनिंग वगैरह सब, ओके। बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लैंग्वेज आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, स्कूल के दिनों आपके लाइफ का सबसे बेस्ट या सबसे अच्छा साल माना जाता है। देखिए स्कूल वाला लाइफ कितना होता है अच्छा है, अरे दोस्तों के साथ खेलना, किसी चीज़ का फैशन वैसन, किसी चीज़ का टेंशन नहीं, स्कूल वाला जो दिन होता है ना वो जबरदस्त होता है। लेकिन जब मेरा स्कूल में अंतिम से पहला साल शुरू हुआ, मतलब अंतिम, देखिए यहाँ पे जब मेरा स्कूल में अंतिम से पहला साल शुरू हुआ, अंतिम से देखिए आप ऐसे समझ जाइए कि जब आप 10th में थे तो आप बहुत सारे दोस्त से लगाव था, दोस्ती था, और जब 10th में आप जो विदाई होने लगता है, फेयरवेल वगैरह, तो सब दोस्त वगैरह, टीचर्स वगैरह सब बहुत सारे लोग मतलब छूट जाते हैं, ओके। और जब आप 11th में आते हैं तो आप उन दिनों को, मतलब कहा है तो आपके साथ जो खुश पास्ट उन पिछली एंजॉयबल आनंदी जो डेज होता है, दिन होता है ना, उसको आप एंजॉय करते हैं, सोच कर, और फ्यूचर के बारे में सोचने भी लगते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, ओके। तो ऐसा ऐसा ही कुछ आपका यह यहाँ पे लैंग्वेज है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है। मतलब मैं उन पिछले खुशनुमा दिनों के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचने लगा, ओके। तो बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड मीनिंग आपको थोड़ा सा कंप्लीट है तो आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि पेनल्टीमेट मतलब होता है अंत से ठीक पहले वाला, यानी सेकंड लास्ट कहा जाए तो, ओके, अंत से ठीक पहले वाला। एब्सोल्यूट मतलब होता है यहाँ पे, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण कहा जाए तो पूरी तरह से, ओके। इंटेग्रल मतलब हो जाएगा अनिवार्य या महत्वपूर्ण हिस्सा, और टर्मिनेशन मतलब हो जाएगा समाप्ति या अंत, ओके। एक नॉन है, यहाँ क्या होना चाहिए था, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेनल्टी मेट हो जाएगा, क्योंकि पेनल्टी मेट मतलब यहाँ पे सेकंड लास्ट, मतलब जो आप अंत से ठीक पहले वाला, ऐसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। आपको यदि आप सही से नहीं समझें तो इसको समझ जाइए, ओके। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है इसका, क्या स्कूल के दिनों को आपके जीवन का सबसे अच्छे साल माना जाता है। जब स्कूल में मेरा अंतिम से पहला यानी सेकंड लास्ट साल शुरू हुआ, तो मैं उन पिछले खुशनुमा दिनों और अपने भविष्य के बारे में भी सोचने लगा। मतलब ऐसे भी समझ जाइए, देखिए यहाँ पे अंत से ठीक पहले वाले यानी सेकंड लास्ट, ऑब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, मतलब परम में पूरी तरह से। इंटीग्रल मतलब होता है अनिवार्य या महत्वपूर्ण हिस्सा। टर्मिनेशन मतलब होता है दोस्तों एक समाप्ति अंत है, जो कि एडजेक्टिव होना चाहिए था, यहाँ पे नॉन है। यहाँ पे ऐसे समझ जाइए यहाँ पे कि वाक्य में लिखा हुआ कि जब वह साल शुरू हुआ तो वह बीते दिनों को याद करने लगा और भविष्य के बारे में भी सोचने लगा। अंतिम साल यानी फाइनल ईयर तो विदाई का दबाव होता है, लेकिन अंतिम से ठीक पहले वाला साल, जैसे 12वीं 11वीं छात्र अक्सर अपने बीते स्कूल दिनों को आगे करियर भविष्य की सोचना बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ समझ जाइए कि आप 12th में पढ़ते हैं तो जो आप 10th में विदाई होते तो पीछे वाली बातों को लोग सोचने लगता है और फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगता है, ओके। तो ऐसे ही समझ जाइए, ओके। बाकी आपका दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए
कि आपको हिंट दे देते हैं। सगेसियस मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों बुद्धिमान, समझदार होने के नाते जज ने सही फैसला दिया। ओके, सही फैसला सुनाया। तो बताइए कि इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, मतलब कि पैग्नेसियस मतलब झगड़ालू होने के नाते जज ने फेवरेबल वर्डिक्ट दिया। मलिशियस मतलब होता है देशपूर्ण, ओके, दुर्भावपूर्ण होता है। टेनेसियस मतलब जिद्दी अड़ियल होने के नाते जज ने ऐसा कुछ किया। कौन सा आपको सूटेबल यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब वो समझदार होगा तो वही वो जज ने क्या होगा, अच्छा फैसला सुनाया होगा, फेवरेबल वर्डिक्ट, सही निर्णय, सही फैसला सुनाया। ओके, यहाँ पे सगेसिस होगा करेक्ट ऑप्शन। ये सब नहीं होता है, इसका मतलब झगड़ालू होता है, द्वेषपूर्ण होता है, और जिद्दी अड़ियल बकलोल ये सब होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस था, और 10 क्वेश्चंस को आपको हम ऑप्शन सहित हिंदी इंग्लिश सब चीज समझाते हुए चले, ताकि आंसर ये वाला हुआ तो आखिर क्यों हुआ, मतलब पूरा चीज रीजन वगैरह सब समझाते हुए चले। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो 96 से स्टार्ट था, बाकी हम 1 से 70 तक क्वेश्चंस करवा दिया गया है। 1 से 20 तक क्वेश्चंस इसलिए करवा दिया, सॉरी 1 से 20 तक क्वेश्चन तो करवा ही दिया गया है, लेकिन बीच बीच में देखिएगा नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए हो गया ना कि 70 से लेकर 96 डायरेक्ट आ गया है, जो कि यहाँ पे आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 26 क्वेश्चन था ना, जो 70-20 कितना होता है, 90 हो गया, 90 6 96 यानी 26 क्वेश्चन था, जो दोस्तों क्लोज टेस्ट था। ओके, 2-3 वो क्लोज टेस्ट था। ओके, तो दोस्तों क्लोज टेस्ट को अभी हम नहीं करवा रहे। ओके, क्लोज टेस्ट को हम अलग वीडियो बनाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में जो क्लोज टेस्ट पूछ चुका है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो हम बना के डालेंगे, अभी जस्ट उसको स्टार्ट करेंगे। अभी हम फिलहाल फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो जो बनाए आपको कैसा लगा, और यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, बैंक, रेलवे, जो भी आप डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। और यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश का करवाया जाता है। बाकी आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। बाकी आज वही तक, मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।